नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पहलगाम की। दरअसल लंदन की खबर है। लंदन में जो पाकिस्तान का उच्चायोग है वहां पर कुछ भारतीय प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे में पाकिस्तान को मिर्ची लग गई और लगना भी लाजमी है। हुआ यह कि पाकिस्तान का एक सैन्य अधिकारी है, एक तस्वीर वायरल हो रही है, तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल वो एम्बेसी में खड़ा था फर्स्ट फ्लोर पर और वहां पर वो अभिनंदन की तस्वीर लेकर और इस तरह के इशारे कर रहा था कि गला काटने के इशारे कर रहा था, इस तरह के इशारे कर रहा था। बड़ी घटिया हरकत करी पाकिस्तान के इस सैन्य अधिकारी ने। ये खबर वायरल है और इसको लेकर जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं। क्या ये करना शोभा देता है? ये क्या दर्शाता है, क्या माइंडसेट दर्शाता है? इस तरह के एम्प्लॉइज एम्बेसी में काम करते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। भाई, प्रदर्शन करना राइट है किसी का भी, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गंदे इशारे करें उनको। ये दरअसल इशारे के पाकिस्तान के उच्चायोग में मौजूद एक सैन्य अधिकारी ने। और ये तस्वीर वायरल है, इसकी वीडियो भी वायरल है। इसकी हर जगह खासकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। भारतीय मूल के लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों की ओर गला काटने का इशारा किया, आप सोचिए, और आग में घी डालने का काम किया, मतलब एक तरह से चिढ़ाने का काम किया। हम सबको पता है कि अभिनंदन को छोड़ा गया था। अभिनंदन को दरअसल पाकिस्तानियों ने कैद कर लिया था और उसके बाद उसको छोड़ा गया था। पाकिस्तानी अधिकारी के एक हाथ में भारतीय वायुसेना का पायलट था अभिनंदन, वर्धमान का पोस्टर लिए हुए थे और दूसरे हाथ में चाय का कप लेकर प्रदर्शन करते हुए भारतीयों का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये हमने सारी तस्वीरें देखी और इसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से लोग चर्चाएं कर रहे हैं। यानी एक हाथ में फोटो और एक हाथ में इस तरह की हरकतें की जा रही है। पाकिस्तान तो बेनकाब हो चुका है, उसकी जीडीपी का बुरा हाल है। वहां पर सीमा पार से जो आतंकवाद फैल रहा है उसको लेकर उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। अब भारत ने सिंधु जल परियोजना को भी रद्द कर दिया, जिससे अब उसके ऊपर जल संकट भी आने वाला है और ऐसे में कृषि क्षेत्र जो 90% सिंधु नदी पर निर्भर है वो इफेक्ट होगा और भुखमरी फैल सकती है पाकिस्तान में। और ये कहें कि बाढ़ भी आ सकती है और सूखा भी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ अगर पानी रोका जाएगा तो पानी जाएगा कहाँ? या तो इतने डैम हो यहाँ पर उसको स्टोर करने के लिए, और अगर स्टोर नहीं किया जाएगा तो आखिर वो बहकर पाकिस्तान की सीमा में ही घुसेगा। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया भी आई है, वो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो के लड़की की प्रतिक्रिया भी आई थी, उन्होंने भी अजीब सी बात की और ये कहा कि हम खून बहा देंगे, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। लेकिन ये बीच में एक तस्वीर जो आई, इसने एक बार फिर ये उजागर कर दिया कि किस तरह से माइंडसेट है कुछ लोगों का, और खासकर पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी है इसका। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इंटरनेट यूजर्स गला काटने का इशारा करने के लिए पाकिस्तान अधिकारी की जमकर आलोचना कर रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक ने लिखा है कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों एवं राजनयिकों में शिष्टाचार की कमी स्पष्ट झलक रही है। उनका कहना है कि ऐसे पद पर बैठे अधिकारियों से सामान्य शिष्टाचार की उम्मीद की जाती है, लेकिन पाकिस्तान के राजनयिक और सैन्य अधिकारी अनपढ़ मालूम पड़ते हैं। मतलब ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आप पढ़े लिखे ही नहीं हैं। इस तरह से गला काटा, क्या आप बताना चाह रहे हैं? अभिनंदन को अगर आपने छोड़ा तो वो इंटरनेशनल प्रेशर के तहत छोड़ा, हम सबको ये बात पता है। उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी, ये भी आपको बात पता है। दरअसल 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद, पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी, हम सबको पता है। यानी कि कुछ दिनों के बाद ही, 10 दिनों के बाद ही एयर स्ट्राइक हुई थी। भारतीय वायुसेना के युद्धक विमानों ने आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर बमबारी की थी और ये पीओके में हुई थी बमबारी। इसके अगले दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स की ओर से सीमा पर कुछ हिमाकत की गई, जिसका भारतीय वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये सब हमने सब चीजें देखी थी। अभिनंदन ने अपने MiG-21 बाइनस फाइटर जेट से पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को चुनौती दी और उसे मार गिराया। इस डॉग फाइट के दौरान अभिनंदन LOC क्रॉस करके पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए और उनका विमान क्रैश हो गया। ये गनीमत रही कि वो बच गए थे। पाकिस्तान सेना ने अभिनंदन को पकड़ लिया, लेकिन भारत के डर से 2 दिन बाद उन्हें वाघा बॉर्डर के जरिए रिहा कर दिया गया था। हम सबको पता है, उनको रिहा किया गया था। काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर हो गया था, अभिनंदन को पकड़ा भी गया था, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में पहुंच गए थे। अब इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उससे कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जो ये इशारा किया है पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने वो क्या दर्शा रहा है। हालांकि एक तबका उस वक्त ये भी था जिन्होंने पाकिस्तान की तारीफ भी की थी और ये कहा था कि पाकिस्तान ने
अभिनंदन को जिंदा छोड़ा और इसमें एक तरह से पाकिस्तान का एक परिपक्वता नज़र आती है। हालांकि उसके बाद जो आतंकी हमले हुए फिर उसकी एक बार सोच उजागर हो गई। इसको लेकर दिल्ली के एक मंत्री ने भी कुछ कहा है। वो कहा है कि पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि वह पहले अपनी गर्दन बचा लें, दूसरे की गर्दन ऐसे करने से पहले अपनी गर्दन बचा ले। पाकिस्तान और क्या कर सकता है, उसके सिर पर प्रलय मंडरा रही है, फिर भी उसके अधिकारी निर्दोष लोगों का सिर काटने की धमकी दे रहे हैं। यानी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इस तरह की बातें करके क्या दर्शाना चाहता है पाकिस्तानी। आज की जो लेटेस्ट खबर है वो ये थी कि 6 जो आतंकी हैं उनके घरों पर बम और उनके घरों को तहस नहस कर दिया गया। इसके अलावा लगातार कार्रवाई की जा रही है आतंकियों को पकड़ने की। इससे पहले हमने खबर जो दिखाई थी आपको, वो आसिफ और आदिल जो 2 आतंकी, एक के घर को बुलडोजर और दूसरे के घर को बम से उड़ा दिया गया था। 14 आतंकियों की लिस्ट भी जारी की है जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा के ये आतंकी, और इन सबको फंडिंग मिल रही है ISI से यानी पाकिस्तान से। अब इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने डर की वजह से कहा है कि अब वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। यानी पहले तो कह रहे थे कि हमारी कोई गलती नहीं, अब कह रहे हैं ठीक है आप कहते हैं तो हम जांच में सहयोग करेंगे। सवाल ये उठती है कि अब जांच में सहयोग करने से ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो सबूत भारत देगा उसको बहुत गंभीरता से लेगा पाकिस्तान। हालांकि उम्मीद ज़्यादा नहीं है लेकिन लेना चाहिए उसको, ताकि अगर उसके यहाँ से सरजमी से जैसा कि भारत हमेशा आरोप लगाया कि आतंकवाद पनप रहा है तो उसको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो हर बार झूठ बोलता है, हर बार ये कहता है कि वो एक्शन हाफिज़ सईद को उसने आज तक नहीं सौंपा। इसके अलावा उसने तमाम टाइम टू टाइम उसने अलग अलग बातें कही हैं और उसका चेहरा बेनकाब हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसको सपोर्ट कौन कर रहा है। खाने को उसके पास पैसे नहीं है लेकिन उसको वो कर्ज में डूबा हुआ है, और ऐसे में उसको सपोर्ट मिल रहा है भारत के खिलाफ साजिशें रचने का। जाहिर है जो लोग भारत से जलते हैं वो इस तरह की साजिशें रच रहे हैं, लेकिन उसकी साजिश अब बेनकाब हो चुकी है और भारत में आपको बता दूं आने वाले वक्त में कड़ा जवाब देगा। खैर देखते हैं भारत क्या जवाब देगा। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।